स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड, बच्चों अब आपका एग्जाम होने वाला है और आपको ये पता है कि एग्जाम का जो पैटर्न है अब पहले की तरह होने वाला है, यानी कि प्री पैंडमिक सिचुएशन में जैसे होते थे अब पेपर वैसा ही होने वाला है। लेकिन जैसा कि आपने सैंपल पेपर देखा होगा, आपको ये पता लगा होगा कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो काफ़ी डिफिकल्ट है। यानी कि अगर हम लास्ट 15 या 20 इयर्स के क्वेश्चन को गो थ्रू करें तो आप पाएंगे कि इस बार जो सैम्पल पेपर सीबीएसई ने रिलीज किया है दैट इज द टफेस्ट अमंग ऑल। तो इस बार का एग्जाम काफी चैलेंजिंग होने वाला है और ये बात मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रही हूँ, आपको अवेयर कर रही हूँ। अभी अब वक्त है, अच्छे से पढ़ोगे तो यू कैन स्कोर मच हाई। तो चूंकि 2 साल पैंडमिक की वजह से जो कोविड का सिचुएशन था उसमें बहुत सारी दिक्कतें थी, तो सिलेबस घट गया था, 2 एग्जाम का पैटर्न हो गया था, बहुत सारी चीजें थी। वेटेज जो था वो भी लास्ट में देखा गया कि अनइवन हो गया, 30-70 का रख दिया गया। तो चूंकि अब पैंडमिक का वैसा कोई इम्पैक्ट है नहीं तो सीबीएसई हैज बिकम अ लिटिल स्ट्रिक्टर, और ये हमें पता चला है सैंपल पेपर को देखकर। आपने देखा होगा बच्चों की नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैव इंक्रीज्ड, यानी कि अभी जो क्वेश्चन पेपर आपने देखा होगा उसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। और एक एग्जाम से आप ये मत समझिए कि ये टर्म 1 और टर्म 2 जैसा कुछ है, ये टर्म 1 और टर्म 2 का मर्जर है। जो लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर जो था, टर्म 1 जो लास्ट ईयर हुआ था उसमें ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यूज थे और टर्म 2 में सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन था। लेकिन आपका जो पेपर आएगा उसमें एमसीक्यू भी होगा और सब्जेक्टिव भी होगा। और एमसीक्यू क्वेश्चन की खास बात यह है कि 4 ऑप्शंस हैं, अगर आप क्लियर नहीं है और आपस में चारों ऑप्शंस एक जैसे लग रहे हैं, कंफ्यूजिंग है, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है तो वहां पर आपके नंबर चले जाएंगे। रहा सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी हैं उसमें अंदर में और क्वेश्चन है, जैसे मान लो कि क्वेश्चन एक है उसके अंदर ए बी सी डी इस तरीके से है, तो सभी आपस में इंटरलिंक्ड है। अगर आपसे ए बनेगा तो ही बी बनेगा, फिर सी बनेगा, अगर ए नहीं बना तो बी भी नहीं बनेगा, सी भी नहीं बनेगा, तो इस तरीके से इंटरलिंक्ड क्वेश्चन है। दैट मीन्स कि पेपर जो है आपका मोर ऑफ कंसेप्चुअल हो गया, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन इस बार ज्यादा आ रहे हैं। तो बच्चों आपके पास वक्त है अभी, राइट, आपके पास बहुत सारा वक्त है अभी, ऐसा नहीं कि समय निकल गया। तो अक्टूबर है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, इतने दिन तो आप फ्रीली पढ़ सकते हो। उसके बाद आपकी इंटरनल एग्जाम वगैरह का प्रेशर आ जाएगा, तो इतना टाइम आपके पास है, इसमें अभी आप इनफ टाइम है जिसमें आप अच्छे से बारीकी से लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को गो थ्रू कीजिए। एनसीईआरटी जो है बच्चों, अगर आपने उसको पढ़ लिया सही तरीके से तो आपके मार्क्स कटेंगे नहीं। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि वो क्या तरीके हैं जिसको अपनाकर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हम पहले बात करते हैं इन जनरल हम वो क्या स्ट्रेटेजीज अपनाएं, या टॉपर्स जो होते हैं वो क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं जिससे वो बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, आप 10th में हो या 12th में हो, एनसीईआरटी जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, और दैट ऑल्सो लाइन बाय लाइन। आप पढ़ते के साथ अपना रनिंग नोट्स बनाइए। नोट्स आपके पास होनी चाहिए ताकि एग्जाम से कुछ दिन पहले आप उसको प्रॉपर रिवीजन दे सकें, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट मैथ्स है, साइंस है, या अगर मैं क्लास 12th की बात करूं तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, तो वहां आपको फॉर्मूला शीट बनानी चाहिए साथ के साथ, क्योंकि फॉर्मूलाज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर्मूलाज याद रहेंगे तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, राइट। अगर आप क्लास 12th में है और केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में 3 अलग अलग पार्ट्स है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो अपना जो फॉर्मूला सीट है उसमें जो या फिर जितने भी यस फॉर्मूलाज हैं, उसके अलावा जो यूनिट्स होते हैं उनका भी ध्यान रखें कि किस क्वांटिटी का क्या यूनिट है। अगर आपको बेसिकली फॉर्मूलाज याद है ना तो न्यूमेरिकल्स आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और फिजिकल केमिस्ट्री जो होता है वो जनरली कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस एंड मैकेनिज्म बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको नेम रिएक्शंस और मैकेनिज्म पे कमांड है तो मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी पूरी हो गई। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली एक्सेप्शन से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। आपने जब डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक पढ़ा होगा या अगर आप पढ़ने वाले हो तो आपने देखा होगा कि ट्रेंड नहीं है, ट्रेंड प्रॉपर नहीं है डी एंड एफ ब्लॉक में।
तो वहां पर एक्सेप्शन से क्वेश्चन बहुत रेज होते हैं, राइट। तो जो जो पार्ट एक्सेप्शन वाले हैं उसको बहुत अच्छे से गो थ्रू कीजिए, और अगर आपकी पढ़ाई जब पूरी हो जाती है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और सैंपल पेपर को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए, हर दिन आप कितने घंटे पढ़ते हैं वो अब जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सिलेबस कितना है और आपके पास टाइम कितना बचा है। और बफर में एक्स्ट्रा टाइम छोड़िए लास्ट के लिए, कभी कोई बीमार पड़ गया, कहीं जाना पड़ गया, तो जो आपका रूटीन है या टाइम टेबल है उसमें से कुछ टाइम आपका निकल सकता है इधर उधर में, तो एक्स्ट्रा बफर लेकर के आप मान के चलो कि आपको दिसंबर तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का रख लो जिसमें आपको फुल सिलेबस कंप्लीट करना है, और जनवरी से आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है और पीवाईक्यूज एंड सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं। अगर आपने ये टारगेट मीट कर लिया तो बच्चों समझ लो 98% से नीचे तो आप नहीं जाओगे, राइट। तो बच्चों आज के वीडियो में हमने इतना ही जाना है। आपको अगर कोई सवाल है या किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपडेट्स।